इंडिया। उठ गया तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार जो ईमानदार रहने की गलती कर बैठा। साला ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये बोल नहीं है, कमीनी है, कमीनी। और मैं इस कमीनी दुनिया में सबसे बड़ा सर्टिफाइड बेरोजगार। चलो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और गंदगी साफ कर लेता हूँ। ये जो सफेद झाग देख रहे हो ना, सफेद झाग, ये टूथपेस्ट का झाग नहीं है। अरे ये वो जहर है, जहर जो ये सिस्टम ने पिछले 30 साल से मेरे अंदर भरा। अब आज ये झाग से झाग नहीं, आग निकलेगी, आग। और आज मैं ब्रश नहीं करूंगा, आज मैं ये प्रशासन का पोस्टमार्टम करूंगा, पोस्टमार्टम। ये लाइटर तू भी ना सरकार की तरह है, सिर्फ आवाज करता है किट किट किट, लेकिन काम नहीं। ये लाइटर तेरी ये जो स्पार्क है ना, तेरी ये स्पार्क और मेरी किस्मत दोनों ही बुझ चुकी है। बिना चाय का तो आज दिमाग नहीं, बारूद का गोला फटेगा, गोला। अभी बताता हूँ।
कभी? या पकोड़े की दुकान पर रद्दी के भाव बेच दूं? MA, BEd, PhD, वाह साला, डिग्रियां तो ऐसी है जैसे कि खानदान की जायदाद। और औकात, अरे औकात तो एक चपरासी से भी बदतर है। अरे ये डिग्रियां नहीं है, मेरे मरे हुए सपनों का कफन है, कफन। हाँ। अरे वाह मेरा शेर राजा। अरे ये कौवे भी ना सिर्फ सरकार की तरह काव काव करते रहते। अरे सुनो, वो समाज के मुर्दों, देख क्या रहे हो? क्या कभी जिंदा इंसान नहीं देखा? अरे तुम सब वो भेड़े हो, भेड़े जो शेर के आने पर नहीं, घास के कटने पर शोर मचाते हो। अरे तुम लोगों का ये चुप्पी ही इन नेताओं की ताकत है। और तुम सब लोग ना कायर हो, कायर। और मैं तुम्हारा वो बाप हूं जो अब सबके सामने नाचेगा। मेरा ये मिशन जारी है और जारी रहेगा। यहाँ कचरों का ढेर, यहाँ पे मिट्टी का ढेर। जहाँ देखो वहाँ गंदगी गंदगी, इधर गंदगी उधर गंदगी। शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं ये लोग? और ये नल्ली सरकार क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, अरे ये नल्ली सरकार से अच्छी तो ये वफादार कुत्ते होते हैं, कुत्ते। उन्हें पता होता है कि हड्डियां कहाँ से मिलती है। पर इन दो पैरों के कुत्तों को तो देखो, ये तो अपनों को ही हड्डियां चबा जाते हैं। अरे तुम्हारे से अच्छे तो वो कुत्ते होते, कुत्ते जो गलत पे भोंकते हैं। लेकिन आज के लोगों को तो देखो, ये लोग तो अपनी ही आबरू लुट जाने पर भी तालियां बजाते, तालियां बजाते रहो, मैं तो चला। है
ऊपर वाले को मानते हैं और इंसानों को काटते हैं। हम नदी को माँ कहते हैं पर उसे कचरा कर देते हैं। गाय हमें दूध देती है, हम गाय को गाय माता कहते हैं, पर कुछ जालिम, जाहिल और स्वार्थी इंसान इसे भी काट के खा जाता है। ये कैसा कल्चर है जहाँ दिखावा सिर्फ ऊपर वाला है और इंसानियत कूड़ा। आज मैं इस संस्कृति का असली मतलब समझाऊंगा। होश में आ जाओ ये इंसानों, नहीं तो एक दिन ऐसी सुनामी आएगी कि हम इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। समझ जाओ, मैं तो चला। कौन क्या बजाता है बे? ये सड़क मेरे बाप के पसीने से बनी हुई है। उन्हें टैक्स दिया तो क्या हुआ? मैंने भी इस देश को अपनी जवानी दी है। अच्छा वो निकल लिया, ये तो आज तेरे गाड़ी के टायर के साथ साथ तेरा ग्रुप भी पंचर कर देता। साला 4 पहिए के आपने डिक्की के नीचे ले लिए, आपने आपको सीएम और पीएम समझते हैं। अरे ये लोग ना 90% गाड़ियां ना लोन पे लेके यूज करते हैं और वसूला हम गरीबों से जाता है। अच्छा वो निकल लिया, बहुत मारता था अभी। साला रोड पे चलने का भी वादे करके रखा है ये लोग ने। और इधर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग खाली कोना बना के रखा है, लूट मचा रखा है पूरा। चलता हूँ क्या करूँ, हल्का हो जाता थोड़ा। देख रहे हो, ये है वो भ्रष्टाचार का अड्डा। यहाँ पर बैठने वाले लोग साहब नहीं होते, यहाँ पर बैठने वाले लोग कसाई होते, कसाई जो कलम से नहीं आम आदमी के गर्दन से खेलते हैं। ये प्रशासन, तेरा ये सफेद रंग आम आदमी के काले खून से रंगा है। अरे धू है तुझ पर, धू। अबे कब तक तू आम आदमी को परेशान करते रहेगा? अगर हिम्मत है ना तो सीएम और पीएम से रिश्वत लेके दिखा, करके दिखा। घूसखोरी नहीं कर सकता ना, आम आदमी को परेशान करेगा तू, कुछ काम का नहीं है। लूटो, लूटते रहो। ये तो चला। कुछ काम का नहीं है। देख क्या रहे हो? अरे वो साहब, ये गंदगी नहीं, ये आपका गिरता हुआ जमीन है, जमीन। इसे ना अपने जेब में रखिए, जेब में, ठीक है? बाहर गंदगी मत फैलाइए। बाहर गंदगी फैलाने के लिए प्रशासन, नेता एक काफी है। आप जैसे पढ़े लिखे जाहिलों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस देश में गंदगी इतनी फैल चुकी है कि आज हर घर मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और गंदगी से भी गंदा तो इंसान हो चुका है।
उसकी बदबू इतनी तेज है कि गंदगी का भी बदबू उसके सामने फीका पड़ जाए। इसीलिए तो वो गंदगी करने में शर्म नहीं करता है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। धिक्कार है। थू। मैं तो चला कहाँ, इसको डस्टबिन में डालने के लिए। आपको क्या लगा गंदगी करने जा रहा हूँ? नहीं, डस्टबिन में डालने के लिए। हाँ? हाँ? मैं कहा था कि सच बोलना बेटा। देख माँ, आज तेरा सच्चा बेटा सड़कों पर तमाशा बन गया है। माँ, यहाँ सच की कीमत मौत है और झूठ की कीमत कुर्सी। माँ, तेरा ये बेटा आज मेरा फैसला सुनाने जा रहा है। आशीर्वाद देना माँ कि ये आवाज दिल्ली के उन मेरे कानों तक पहुंचे। अब वो शरीफ अर्जुन मर गया है। अब वो अर्जुन पैदा हुआ है जिसने धनुष से नहीं अपना आवाज को जगाया है। आज मेरा फैसला होगा। मेरी ताकत, मेरा गुस्सा, शासन, प्रशासन तैयार हो जाओ, हमारा पाप आ रहा है। इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंक, इतना रिश्वतखोरी, क्या करूं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। डिग्री कहाँ है? डिग्री चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं अपनी ये डिग्रियों की चिता जलाऊंगा और जब ये जलेगी तो जो रोशनी होगी ना, उससे सबको अपना ये असली चेहरा दिखेगा। ये रात आखिरी नहीं है, ये एक नई सुबह का इंतकाम है। जला दूंगा। अब मुझे ये सब डिग्रियों का कोई जरूरत नहीं। जहाँ काबिलियत का कोई मोल ना हो, वहाँ ये सब डिग्रियों का क्या काम। आज से मेरी पहचान ये डिग्रियां नहीं, मेरा वो हक है जो मैं तुम जैसे लुटेरों से छीन कर लूंगा। अरे मारो, कितनी गोलियां मारोगे तुम लोग? कितनी गोलियां है तुम्हारी बंदूक में? अरे तुम्हारी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन ये अर्जुन का नफरत नहीं। अरे मैं वो राग हूं जो बुझने के बाद भी तुम्हारी आंखों में चुभेगी। मेरा नाम आम आदमी है और मेरी ताकत, मेरा फैसला, जिसे तुम तोड़ नहीं सकते। भले ये डिग्रियां मेरे कुछ काम की ना हो। अबे ये मुजरिम, तूने सच क्यों बोला बे? हाँ? साहब, गलती हो गई साहब। अगली बार से खूब झूठ बोलूंगा, खूब, और नेता बनूंगा। अब बहुत ही फास्ट और बड़ा बड़ा फेंकूंगा। देखा, ये है आज का भारत। जो जितना बड़ा कमीना, वो उतना ही बड़ा वीआईपी। चल जेल चल चल। नहीं साहब, नहीं, जेल नहीं। जेल की सलाखें मेरी ताकत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा जो विचार है ना, वो आजाद विचार है।
और आजाद विचार को फांसी नहीं दी जा सकती। अबे ओए, अबे ओए, पुलिस के वर्दी में रहने वाले शैतान, वर्दी उतार और होश में आ जा। इंसान बन इंसान। क्या बोला? हाँ, तेरी आई सीधी तैसी। अबे पुलिस की वर्दी पे हाथ आता है? हाँ, अबे ओए, मैं पुलिस के वर्दी पे नहीं भ्रष्टाचार पे हाथ डाला हूं। चल उतार इसको, उतार। अरे छोड़, अरे उतार, अरे छोड़, अरे उतार, छोड़, अरे उतार, अरे कोई छोड़ो, बचाओ, समझाओ इसको। सुसाइड कायर लोग करते हैं। मैं तो इस सिस्टम का सुसाइड कराऊंगा। मेरा फैसला हो चुका है। आज या तो ये व्यवस्था बदलेगी या फिर ये अर्जुन इस सिस्टम को जलाकर राख कर देगा। अब तक मैं रोशनी ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं खुद सूरज बनूंगा। मेरा फैसला, मेरी ताकत, आज इतिहास लिखा जाएगा। शाही से नहीं, पसीने और खून से। ये तमाचा है उस मिनिस्टर के मुंह पर जो वोट मांगते वक्त कुटिया की तरह दुम हिलाता है। ये तमाचा है उस साहब पर जो रिश्वत के बिना फाइल को हाथ तक नहीं लगाता है। और ये तमाचा है उस हर इंसान पर जो भ्रष्टाचार को ही अपनी किस्मत मान चुका है। मेरा फैसला, मेरी ताकत है। मैं ये सबको कभी अपना किस्मत नहीं मानेगा। अब मैं इस शासन और प्रशासन का आगे खोलूंगा। देखा, शासन की गद्दी हिला दी, प्रशासन का नकाब उतार दिया और समाज को उसका असली चेहरा दिखा दिया। अब अगर किसी ने मेरी तरफ आग उतारने की कोशिश की तो ये अर्जुन अभी धनुष नहीं उठाया है, लेकिन जिस दिन उठाएगा उस दिन प्रलय आएगा। मेरा फैसला, मेरी ताकत, इनकलाब जिंदाबाद।